हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया, जिसको लेकर समाज माध्यमों में, न्यूज़ चैनल्स पर और कुछ गली मोहल्ले की संगठनाओं में भी प्रतिक्रियाएं उमटी, जिससे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हुई। आज मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है और क्या उस फैसले में कहा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि जो सबसे पहले अपील की गई थी कि इस बिल को पूरी तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करने से मना कर दिया। उसके बाद इसमें की जो कुछ अमेंडमेंट्स थी, उस पर अंतरिम फैसला देते हुए स्टे लगाया है, लेकिन वो किन शर्तों पे लगाया है यह हमें समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वो उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में 4 और स्टेट बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम, मुस्लिम के अलावा भी सदस्य रह सकते हैं। साफ है कि अगर दूसरे धार्मिक संस्थाओं के बोर्ड्स के अंदर दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों के अलावा दूसरों को एंट्री क्यों दी जाती है। 4 ही सही, 3 ही सही, लेकिन क्या यह नाइंसाफ़ी नहीं है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड को लेकर जो उन्होंने कहा है कि कलेक्टर के पावर को हम स्टे देते हैं, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि सर्वे सरकार करने के बाद, ट्रिब्यूनल से फैसला आने के बाद या सरकार पास जाने के बाद वो कलेक्टर को इम्पोर्टेंट या ज़रूरी बदलाव करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरी बात, जिस पर मुसलमान खुश हो रहे थे, कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान पर रोक लगा दी है। यह रोक लगाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह रोक तब तक है जब तक इस मामले में राज्य सरकारें अपना नियम नहीं बना लेती। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि फैसला देते समय मुसलमानों ने जो संवैधानिक उल्लंघन की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह